मूवी के स्टार्ट में हम चर्च को देखते हैं जहां पर एक फादर कुछ लेक्चर दे रहे होते हैं और वहीं पर हम जॉन और मिया कपल को देखते हैं जो बैठकर सुन रहे होते हैं और वहीं पर दूसरा कपल मिस्टर एंड मिसेस हिगन्स भी होते हैं। ये चारों लोग एक गाड़ी से चर्च से अपने घर आ जाते हैं। मिया जॉन की वाइफ है जो कि वो अभी प्रेग्नेंट होती है। अब घर में जाने से पहले मिया जॉन से कहती है कि उन्हें अपनी होने वाली बच्चों की बात मिस्टर एंड मिसेस हिगन्स के सामने नहीं शेयर करनी चाहिए थी। वो इसलिए क्योंकि 2 साल से उनकी बेटी का कुछ अता पता नहीं होता कि आखिर वो कहाँ है। अब मिया की बात सुनकर जॉन मिया से मजाक करने लगता है। वो मिया से कहता है कि वो लापता नहीं है बल्कि हिपेस के साथ भाग गई है। रात को जॉन मिया को सरप्राइज करने के लिए उसे गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट एक एनाबेल डॉल होती है। अब आधी रात में जब दोनों सो रहे होते हैं कि तभी मिस्टर एंड मिसेस हिगन्स के घरों से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिसके कारण मिया की आंख खुल जाती है और वो तुरंत जॉन को उठाती है और फिर जॉन उसके घर पर जाता है। जॉन अब उसके घर से बाहर घबराते हुए आता है और उसके कपड़ों पर खून भी लगा होता है। जॉन मिया के पास आकर कहता है कि ये मेरा खून नहीं है, तुम घर में वापस जाओ और जल्दी से पुलिस को कॉल करो। जब मिया पुलिस को कॉल कर रही होती है कि तभी उसे एनाबेल वाली रूम से एक लड़की नजर आती है। वो लड़की एनाबेल डॉल को अपनी गोद में ले लेती है और मिया के पास आने लगती है और वो लड़की मिया को काफी डरा देती है। ठीक उसी वक्त मिया के पीछे से एक आदमी भी आता है जो उसे चाकू से बुरी तरह जख्मी कर देता है कि तभी तुरंत वहाँ पर जॉन भी पहुँच जाता है। वो मिया को बचाते हुए उस आदमी पर हमला करता है। वो उसे काफी मारने लगता है जिसकी वजह से उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। वो लड़की उस चाकू को उठा लेती है लेकिन इससे पहले वो मिया पर हमला करती जॉन उसे पकड़ लेता है और दीवार की तरफ घसीटता है। वो उस लड़की से चाकू छीनने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त वो आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जॉन पर हमला करके उसे भी जख्मी कर देता है। अब वह लड़की वहाँ से भागकर खुद को एक रूम में बंद कर लेती है लेकिन इससे पहले कि वो आदमी उन दोनों को ज्यादा नुकसान पहुँचाता, वहाँ पर पुलिस पहुँचकर उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उस लड़की को पकड़ने के लिए उसी रूम में जाते हैं। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं कि वो देखते हैं कि वो अपना गला काट कर सुसाइड कर चुकी होती है और जब वो लड़की सुसाइड कर रही थी तब उसके गोद में वो एनाबेल डॉल होती है। अब उसका खून एनाबेल डॉल के फेस पर गिर जाते हैं। यहाँ पर एक राज का खुलासा होता है कि ये लड़की कोई और नहीं होती बल्कि ये लड़की जेनिस होती है, उन्हीं एनाबेल क्रिएशन की, और इस लड़की को मिस्टर एंड मिसेस हिगन्स ने गोद लिया था। दूसरी तरफ हम मिया को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। मिया और मिया का बच्चा बिल्कुल सही सलामत होता है बल्कि रात वाले इंसिडेंट से मिया काफी अपसेट होती है। हालांकि जॉन उसे संभालने की बहुत कोशिश भी करता है लेकिन इस घटना की वजह से उसके होने वाले बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान सोचकर वो काफी दुखी होती है। अब आधी रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तब उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। अब जब जॉन वहाँ पर जाकर देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन अपने आप चल रही थी। जॉन मशीन को बंद करके दूसरे रूम में चेक करने जाता है। वो डॉल वाले रूम में जाकर देखता है कि एनाबेल दरवाजे के पीछे कोने में गिरी हुई होती है। अब अगले दिन जब मिया उस डॉल को देखती है तब उसे अजीब से होने लगता है और वो जॉन को बताती है कि जब वो लड़की ने सुसाइड किया था तब ये डॉल उसके गोद में थी और हमें इस डॉल को यहाँ से हटा देना चाहिए। जॉन उसकी बात मान जाता है और एनाबेल डॉल को डस्टबिन में फेंक देता है। अब अगले दिन एक डिटेक्टिव जॉन और मिया के घर पर आता है और वो उन दोनों को बताता है कि मिस्टर एंड मिसेस हिगन्स का मर्डर उसकी बेटी और उसके फ्रेंड ने किया था। डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि वो लोग शैतान को मानने वाले ग्रुप के मेंबर भी थे और ये मर्डर उन्होंने अपनी किसी ब्लैक मैजिक को पूरा करने के लिए किया था। अब ये सब बात को सुनते ही मिया डर जाती है और अपने और जॉन के लिए सुरक्षा करने के लिए डिटेक्टिव से कहती है। अब जॉन को शहर से बाहर 2 दिनों के लिए जाना पड़ता है और अब यहाँ घर पर मिया अकेली हो जाती है। अब उसके साथ अजीबोगरीब इंसिडेंट होना शुरू हो जाते हैं। जब मिया कुछ कपड़े सिल रही होती है कि तभी उसकी हाथ सिलाई मशीन में आ जाता है और उसका हाथ काफी जख्मी हो जाता है। इसके बाद अपने आप चूल्हा जलने लगता है और पूरे किचन में आग लग जाती है। अब आग बहुत तेजी से फैलने लगती है और अब मिया उस आग को देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी कोई ताकत उसकी पांव को पकड़कर उसे पीछे ले जाने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं
और मिया को बचा लेते हैं और वे सभी मिया को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और वहाँ पर उसकी बच्ची पैदा हो जाती है कि तभी जॉन वहाँ पर भागते हुए मिया के पास आता है और जब वो इस इंसिडेंट के बारे में उसे पता चलता है तो वो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को देखकर काफी खुश हो जाता है। मिया जॉन से उस घर में न रहने के लिए कहती है क्योंकि उस घर में बहुत बड़ी शैतानी ताकतों का कब्जा है और वो एक दूसरे अपार्टमेंट में रहने लगती हैं। मिया और जॉन अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश रहने लगे थे और वे अपनी बेटी का नाम लिया रखते हैं। अब जैसे वो दोनों पुराने घर का सामान खोलते हैं कि तभी मिया को एक बॉक्स में वो एनाबेल डॉल भी मिल जाती है। उस डॉल को देखकर जॉन मिया से हैरानी से पूछता है कि ये डॉल यहाँ पर कैसे आई। उसने खुद उस डॉल को डस्टबिन में फेंक कर आया था और अब जॉन उस डॉल को दोबारा फेंकने को कहता है, लेकिन मिया उस डॉल को फेंकने से मना कर देती है। वो कहती है कि जॉन ने इस डॉल को मुझे गिफ्ट किया था, इसलिए मैं नहीं फेंकने वाली। इसके बाद अब वहाँ पर शैतान ने अपना काम करना शुरू कर देता है। जब मिया टीवी देखते देखते सो जाती हैं कि तभी टीवी अचानक से रुक जाता है और तभी उसी वक्त एनाबेल का साया नजर आता है। एनाबेल मिया की बच्ची के पास आती है कि तभी बच्ची उसे देखकर रोने लग जाती है और तभी मिया की आंख खुल जाती है। मिया अपनी बच्ची को लेकर बाहर आ जाती है और जब वो अपनी अपार्टमेंट से नीचे आ रही थी तभी सीढ़ियों पर दो बच्चे दिखाई देते हैं और वो दोनों भाई बहन होते हैं। उसमें से भाई एक पेंटिंग बना रहा होता है और वो अपनी बहन मिया से बात ना करने के लिए मना करता है क्योंकि वो उसके लिए अनजान व्यक्ति होती है। घर से बाहर मिया एक किताब के शॉप पर जाती है और उसी किताब की दुकान की ओनर से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो मिया को एक किताब गिफ्ट करती है। अब घर पर आने के बाद उसे सीढ़ियों पर ड्राइंग पेपर मिलता है जिस पर वही बच्चा पेंटिंग किया होता है। पहली पेंटिंग में एक माँ और एक छोटी सी बच्ची की होती है और दूसरे पेपर में उस माँ की बच्ची की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये देखकर मिया काफी डर जाती है और वो जॉन से जब कहती है तो वो कहता है कि वो इन बच्चों की पेरेंट्स से उनकी शिकायत करेगा। रात में जब मिया डिनर के लिए जॉन का इंतजार कर रही थी तभी उसके साथ गलत होना शुरू हो जाता है। जब मिया म्यूजिक प्लेयर को बंद करती है तो वो फिर से अपने आप ही चालू हो जाता है। इसके बाद सिलाई मशीन फिर से अपने आप चलने लगती है कि तभी मिया को वहाँ पर एक बच्ची भी नजर आती है। जब मिया पूछती है कि वो कौन है तो वो बच्ची मिया की तरफ तेजी से भागते हुए आती है और एनाबेल में बदलकर मिया पर हमला कर देती है। ये देखने के बाद मिया काफी ज्यादा डर जाती है कि तभी उसके ऊपर वाले फ्लोर से किसी की चलने की आवाजें आने लगती हैं और ये सुनकर मिया और भी ज्यादा डर जाती है। जब मिया इसके बारे में जॉन को बताती है तो वो इसका वहम कहता है, लेकिन बाद में वो कहता है कि वो इसके लिए फादर से जरूर बात करेगा। अब यहाँ पर फादर मिया की किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन सच में मिया के साथ सारी घटनाएं हो रही थी। इसके बाद मिया बेसमेंट में स्टोरेज एरिया में जाती है कि तभी वहाँ पर उसे शैतान नजर आता है। उस शैतान के बड़े बड़े नाखून होते हैं और वो अपने नाखून से मिया को जख्मी कर देता है। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब वो शैतान उसे वहाँ से जाने भी नहीं देता। अब मिया लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट भी उसी फ्लोर पर बार बार खुलती रहती है। अब जब मिया सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है तब शैतान वहाँ भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन मिया किसी भी तरह करके भागते हुए अपने फ्लैट में पहुँच जाती है। फिर अगले दिन जब मिया अपनी जख्म चेक करती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके हाथों पर वे निशान नहीं होते हैं। फिर मिया डिटेक्टिव को अपने घर पर बुलाकर उसे एनाबेल और उसके सारे ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तभी मिया देखती है कि एक फोटो में जहाँ पर एनाबेल की डेड बॉडी है उसके साथ एक निशान है। ये वही निशान होता है जो शैतान ने मिया के हाथों पर बना दिया था। उसी फाइल में मिया को एनाबेल की बचपन की फोटो भी मिलती है। ये फोटो सेम उसी बच्ची की होती है जो उसके घर में मिया को दिखाई दी थी। मिया को डिटेक्टिव बताता है कि एनाबेल और शैतान इन दोनों का मकसद सिर्फ एक ही है और वो है लोगों को जान से मार देना। इसी के साथ उनका मकसद किसी बड़ी ताकत को खत्म करना भी है और ये सभी जो कुछ भी हुआ है वो शैतान के लिए ही करते थे क्योंकि वो शैतान उन्हें ऐसा करने के लिए कहता था। इसके बाद मिया किताब के शॉप पर जाकर एक बुक खरीदती है कि तभी वहाँ पर बुक शॉप की ओनर यानी मिया की फ्रेंड पहुँच जाती है, जिस पर वो उससे पूछते हुए कहती है कि वो इतनी अपसेट क्यों है। कुछ देर हिचकिचाने के बाद मिया उसे बताती है कि उसके फैमिली पर किसी भूत का साया है। ये सुनकर उसकी दोस्त उससे कहती है
कि उसके ऊपर किसी भूत का साया नहीं है, बल्कि वो किसी शैतान की परछाई है। अब वो मिया को बताने लगती है कि वो शैतान जब तक किसी बेगुनाह की जान नहीं ले लेता तब तक उसकी रूह को सुकून नहीं मिलने वाला। अब मिया उसी बुक में जो शॉप से खरीद कर लाई होती है उसमें उस शैतान से जान छुड़ाने का कोई तरीका ढूंढने लगती है कि तभी उसी वक्त वो शैतान मिया की बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और वो मिया को काफी ज्यादा डरा देता है। लेकिन तभी उसी वक्त जॉन भी वहां पर पहुंच जाता है। जॉन फादर को बुलाकर कहने लगता है कि ये डॉल उसने बाहर एक डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो डॉल इस घर में भी आ गई है। जिस पर फादर बताते हैं कि शैतान अपने किसी मिशन को पूरा करने के लिए इस तरह की चीजों को अपना जरिया बनाते हैं और इस केस में उनका सोर्स ये एनाबेल डॉल होती है और ये शैतान सिर्फ ऐसे लोगों को ही चुनते हैं जो अपनी जान खुद ले सके और वो लोगों को इस तरह टॉर्चर करते हैं कि वो तंग आकर अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। फादर उन दोनों से कहते हैं कि मैं इस डॉल को अपने साथ लेकर जाता हूँ। ये डॉल चर्च में रहेगी तो इसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब जब फादर एनाबेल को चर्च में लेकर जाने लगते हैं तभी हमें उनकी गाड़ी में कुछ शैतानी ताकत दिखाई देता है और जब फादर उस डॉल को लेकर चर्च के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर वो एनाबेल की घोस्ट वहां पर पहुंचकर फादर को जख्मी कर देता है और एनाबेल को उठाकर वहां से लेकर चला जाता है और दूसरी तरफ मिया की फ्रेंड मिया का काफी हेल्प करती है और वो लिया को भी संभालने में उसकी मदद करती है। आगे हम फादर को हॉस्पिटल में देखते हैं। होश में आने के बाद वो जॉन को बताते हैं कि उन्होंने भी एनाबेल का घोस्ट देखा है और वही उनको जख्मी करके उस डॉल को अपने साथ ले गया। अब फादर जॉन को बताते हैं कि उस शैतान का मकसद सिर्फ लिया का जान लेना है, लेकिन लिया एक छोटी सी बच्ची होने के नाते वो अपनी जान खुद से नहीं ले सकती और इसी वजह से उसकी जान को खतरा है। अब इस बात को सुनकर जॉन काफी डर जाता है और वो तुरंत मिया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शैतान उन दोनों की बातें आपस में नहीं होने देता कि तभी मिया के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब मिया दरवाजा ओपन करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर फादर मौजूद होते हैं, पर यहाँ पर वो असल में फादर नहीं होते बल्कि फादर के रूप में शैतान होता है जो उसे डराने के लिए आया था। इसके बाद मिया को अपनी बेटी की रोने की आवाज आती है। जब वो उसे ढूंढने के लिए जाती है लेकिन उसकी बेटी कहीं पर दिखाई नहीं देती है, जिस पर एवलिन उससे कहती है कि हम लिया को बाद में ढूंढ लेंगे, हमें फिलहाल यहाँ से बाहर जाना चाहिए। कि तभी ऊपर वाले फ्लोर से किसी की चलने की आवाजें आती हैं और तभी वहाँ पर वही शैतान फिर से वापस आ जाता है। वो अपने पावर से दोनों को बाहर फेंक देता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मिया फिर से अपनी बेटी को हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आती। कि तभी मिया को वो एनाबेल डॉल नजर आती है, जिससे मिया ये पूछती है कि उसे क्या चाहिए। फिर उसे लिया के रूम में जाने का सिग्नल मिलता है। मिया उस रूम में पहुंचकर वो देखती है कि उसकी बच्ची के छत पर लिखा होता है कि उसे लिया की आत्मा चाहिए और उसके झूले में लिया की जगह एक शैतानी डॉल लेटी होती है। वो शैतान मिया को काफी परेशान करता है और मिया तंग आकर रोने लगती है और वो शैतान को कहती है कि वो उसकी बेटी को वापस दे दे और मेरी बेटी की जान छोड़ दे। कि तभी शैतान उसे जवाब देता है कि वो अगर लिया की सोल नहीं लेगा तो उसके बदले में मिया को अपनी जान खुद लेनी पड़ेगी। कि तभी उस घर की विंडो अपने आप खुल जाता है। मिया अपनी बेटी की जगह अपनी जान देने के लिए मान जाती है। वो उस डॉल को साथ लेकर खिड़की से कूदने वाली होती ही है कि तभी वहाँ पर जॉन और एवलिन पहुँच जाते हैं। जॉन मिया को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, वो उसके बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन मिया अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो कूदने ही वाली थी कि तभी जॉन उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। फिर जॉन और एवलिन उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है कि वो शैतान उसकी बच्ची को लेकर चला गया है और वो उसे एक ही शर्त पर वापस करेगा जब वो मिया की सोल को लेकर जाएगा और इसके लिए उसे खुदकुशी करनी पड़ेगी। अब ये बातें सुनते ही एवलिन उस शैतानी डॉल को उठाकर खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। इस सेक्रिफाइस की वजह से जॉन और मिया की बेटी उन्हें वापस मिल जाती है। अब हमें 6 महीने के बाद दिखाया जाता है और मिया और जॉन फादर को बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और ना तो वो शैतानी डॉल कहीं दिखाई देती है और यहाँ तक कि वो डॉल पुलिस वालों को भी नहीं मिली थी। और आगे सीन में हमें एनाबेल डॉल एक शॉप में दिखाई देती है और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी को देने के लिए उसे खरीदती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपके अपने V4 मूवी एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें।